दिल्ली में अब कोरोना वायरस से जुड़े नियम कायदों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसके तहत सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में फेस मास्क या फेस को कवर करना जरूरी होगा। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी रोक लगा दिया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहले 500 और फिर बाद में 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। आपको बता दें, और अगर राशि नहीं देते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले पर हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इन नियमों का। शरद, ये जो नियम है, ये कानून बनाया गया है, जुर्माना लिया जाएगा, ये सब अच्छा कदम है, लेकिन सवाल अभी भी दिल्ली की जनता यही पूछ रही है कि बाकी फ्रंट्स पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो कहा जाता है और जो हो रहा है और जो दिख रहा है उसमें एक सामंजस्य या फिर वो तस्वीर जुड़कर एक नजर नहीं आती। कहां कुछ जाता है, दिखता कुछ है, हो कुछ रहा होता है, तो वो तस्वीरें सब एक साथ एक जैसी दिखें और दिल्ली की जनता राहत महसूस करे, उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है क्या? शरद, तक लग रहा है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर नियम कायदों के उल्लंघन करने वालों पर अब दिल्ली में जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप जो नियम बनाए गए हैं कोविड-19 को लेकर, उनका अगर कोई भी उल्लंघन करता है, चाहे वो दफ्तरों में हो, चाहे आप फेस मास्क को से जुड़े हों। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या आपने शारिक का सवाल सुना? अगर नहीं सुना तो शारिक आप एक बार। शरद, मैं यही जानना चाह रहा था, ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल एक और है कि जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ दिख रहा है, वो तीनों तस्वीर एक सी नजर नहीं आती, जिसका खामियाजा यहां के शहरी भुगत रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक कही है और ये होता है शारिक। हमें ये भी मानना चाहिए कि जो सरकार कह देगी अगर वही सब हो भी जाए तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है सिस्टम के अंदर। एक लोकतंत्र है और सरकार कुछ आदेश देती है तो उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा, या लोगों को उसके सुविधाएं मिलने में क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, ये रिपोर्ट करना हमारा काम है। जहाँ तक बात है कि नियमों का उल्लंघन पे 500 और 1000 रुपए के चालान की बात कही गई है, तो शारिक एक तो ये कहा जाए थोड़ा सा देर में उठाया गया कदम है, क्योंकि कोरोना का जो काल है वो मार्च से शुरू हो चुका है, अब हम जून में आ चुके हैं। अगर हम ये भी मान लें कि कोरोना काल जो है, जो लॉकडाउन है वो खत्म हुए भी काफी समय हो गया है, तो ये जो नियम है ये पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, पहले नहीं आए, अब आ गए हैं। लेकिन 500 और 1000 रुपए, बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत कम है, लेकिन इस पे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति जो है अब काफी खराब हो गई है, तो इस वजह से 500 और 1000 रुपए की बात की गई है। शरद, एक छोटा सा सवाल कि इसका मतलब ये है कि ये उल्लंघन हो रहे हैं, क्या इसके कोई आंकड़े भी जारी होते हैं कि ये जो उल्लंघन हो रहे हैं उसमें कितने चालान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये पहले भी हमने सुना था, इन नियमों को लेकर कड़ाई बरती गई थी, तो क्या इस तरीके के उल्लंघन हो रहे हैं तभी ये कदम उठाया गया? देखिए, उल्लंघन का जो डेटा आ रहा है वो दिल्ली पुलिस तो जारी कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस वो जारी कर रही है कि लॉकडाउन के अंदर कोई गाड़ी लेकर निकल गया तो उसकी गाड़ी हमने सीज की, या उसके ऊपर धारा 188 के तहत हमने कार्रवाई करी। लेकिन ये क्योंकि फाइन जो है, आर्थिक जुर्माना जो है, ये अब नियम अब लागू हुआ है, तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया गया और अगले 1 साल तक ये लागू रहेगा। तो अब जो है दिल्ली पुलिस के पास भी अधिकार हैं, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग है उसके पास भी अधिकार हैं, और नगर निगम जो है उसके पास भी अधिकार है। तो अब से आगे हमें ये डेटा देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बिना मास्क के घूमने पर चालान हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करने पर चालान हो रहे हैं। हम तस्वीरें डेली देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लेकिन किसी का चालान नहीं होता, जुर्माना नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद लोग थोड़े से सजग होंगे, कम से कम अपने लिए, न कि इसके लिए कि उनका 500 या 1000 रुपए का चालान कट सकता है। शुक्रिया।